अपने काम की कसम खाती हूँ मैं। हाँ। 2 बाइक पर 4 लोग सवार थे, फुल कवर पैक, जो हेलमेट होता है, मास्क, अच्छा हेलमेट। शीशा डाउन करते ही तुरंत उसने अपने हाथ से हाथ में जो उसका कट्टा था वो तुरंत निकाल के मेरे सर पे ऐसे रख दिया। पवन भैया का आदेश है कि अगर आपने ज्योति सिंह का साथ दिया, सीधे कपार में गोली मार देंगे। एक लेटर दिया जाता है हजरतगंज थाने में, लखनऊ में। उसके बाद आप आती हैं और आप कहती हैं कि मेरे पे कट्टा भिड़ा दिया गया, पवन सिंह और उनके कोई समर्थक का नाम लेती हैं आप उस लेटर में। क्या मतलब आप पे आरोप लगा और आपने बैकफायर कर दिया? यही तो हुआ कि बदला लेने की नीति से, या सच में ऐसा हुआ है? क्या हुआ है? सच में ऐसा हुआ है। पवन सिंह, हाँ, पवन सिंह की टीम आपसे खासे नाराज है। ठीक है। अब आपको रगड़ दिया जाएगा। और एक वीडियो में ये भी कहता हुआ है, थ्रेटरिंग है ये। हाँ। वीडियो को आप ऐसे में, ये इसको थ्रेटरिंग कहते हैं। उसके बाद ये दूसरी बात ये भी कहता है दूसरे वीडियो में कि ऊपर उठा दिया जाएगा। अगर आपके ऊपर जो एक तरह से एलिगेशन लगाया गया है, थाने में जो एक कॉपी दी गई है, उसमें लिखा गया है कि आप पवन सिंह का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं, साथ में उनकी पत्नी को उकसा रही हैं कि... अच्छा, एक बात बताइए, पवन सिंह का नाम बदनाम करके मुझे क्या मिलेगा? टीआरपी। टीआरपी तो मैं, तब तो हमको प्रधानमंत्री का नाम बदनाम करना चाहिए, उससे ज्यादा टीआरपी मिलेगा। और भाई क्यों उकसाए भाई? कंट्रोवर्सी आप करवा रहे हैं, फुटेज आप पा रहे हैं। कौन फुटेज पा रहा है? पवन सिंह पा रहे हैं। अरे पवन सिंह का तो नाम है ना, भोजपुरी में पावर स्टार कहा जाता है। पत्नी को बाहर भेजने वाला कौन? कहां बाहर भेजने वाला? आज 20-25 दिन से वो बाहर क्यों है? ये तो आप बताइएगा ना, क्योंकि तो आपकी बात होती है। आपने उसके कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं सुना? मैं यही बता सकती हूँ कि उन्होंने कहा था मैं राजपूत हूँ। हाँ। मेरा वचन ही मेरा सब कुछ है। मेरा वचन ही सब कुछ है, ठीक है। तो मैंने जो वादा कर दिया सो कर दिया। क्या वादा किया था? वादा किया था कि अब या तो हम साथ रहेंगे, साथ में रहेंगे, ठीक है, या तो कुछ होगा। तो जब या तो कुछ होगा मतलब, या तो कुछ होगा मतलब अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे, हाँ, तो अलग बात है। ठीक है। पवन सिंह होते हैं, ज्योति जी होती हैं और उनके पिता होते हैं, दीपक सिंह भी होते हैं। हाँ। बंद कमरे में क्या बात हुई थी, क्या कहा गया था? क्यों आप लोग कह रहे हैं कि सारा सबूत है हमारे पास? क्या बातें हुई थी? बातें यही हुई थी, हाँ, कि भाई हमें पता नहीं था। हाँ। मेरी पत्नी, ऑफ कोर्स मैं यही बता सकती हूँ कि उन्होंने कहा था मैं राजपूत हूँ। हाँ। मेरा वचन ही मेरा सब कुछ है। मेरा वचन ही सब कुछ है, ठीक है। तो मैंने जो वादा कर दिया सो कर दिया। क्या वादा किया था? वादा किया था कि अब या तो हम साथ रहेंगे, साथ में रहेंगे, ठीक है, या तो कुछ होगा। तो जब या तो कुछ होगा मतलब, या तो कुछ होगा मतलब अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे, हाँ, तो अलग बात है। तो मुझसे कहा जाएगा ज्योति के तरफ से तो मैं निकालूंगी। जब मुझे कहा जाएगा कि नहीं आपको कोर्ट में देना है, मैं उसे दे दूंगी। आपके पास सबूत है कि वादा हुआ था? बिल्कुल। आपको बुलाया गया था या खुद बिन बुलाए पहुंच गई थी आप? बिन बुलाए तो कोई पहुंचता नहीं। बंद कमरे में आपने शॉर्ट में बताया कि उन्होंने कहा कि हम राजपूत हैं और मेरा वचन ही सब कुछ है। उस वचन में 1-2 वचन तो बताइए। मैं उस वचन में एक वचन ये था कि मैंने अपनी पत्नी का हाथ थामा है, ठीक है, अब इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपके ऊपर जो एक तरह से एलिगेशन लगाया गया है, थाने में जो एक कॉपी दी गई है, उसको एफआईआर तो नहीं कह सकते, एक कॉपी दी गई है, उस कॉपी में लिखा गया है कि आप पवन सिंह का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं, साथ में उनकी पत्नी को उकसा रही हैं कि... अच्छा, एक बात बताइए, पवन सिंह का नाम बदनाम करके मुझे क्या मिलेगा? टीआरपी। टीआरपी तो मैं, तब तो हमको प्रधानमंत्री का नाम बदनाम करना चाहिए, उससे ज्यादा टीआरपी मिलेगा। मुख्यमंत्री हमारे बिहार के हैं, हाँ, जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं, हाँ, उनका नाम बदनाम कर देंगे तो मिल जाएगा, रातों रात में हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। सुनिए, ये सब बेफिजूल की बात है। रही बात, आपने कहा कि आपने क्या कहा था कि आप उसका उकसा रही हैं। उकसा रही हैं, हाँ। अच्छा, मैं उस लड़की को क्यों उकसाऊंगी? ये तो आप पे आरोप है। अगर मैं उसको उकसाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब मेरा क्या फायदा? मैं तीसरी शादी करूंगी, शादी कौन करेगा? फायदा किसको होगा? पवन सिंह को होगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं रोकूंगी। अगर कोई इस तरीके से कोई काम करना चाहता भी है तो मैं उसको डांट डपट दूंगी, मैं उसकी आर्थिक भी मदद कर दूंगी कि नहीं ये गलत है, आप समाज के सामने आइए, आप अपनी बात रखिए,
आप इस तरीके का कदम नहीं हटा सकती। और रही बात, अगर मेरे पर कोई आवेदन गिरा है तो उसकी गहन जांच होनी चाहिए। पत्नी जीवित है ना जी, ज्योति सिंह जीवित है ना, पूछ ले कि क्या हमने कभी ये कहा है, क्या हमने उसको उकसाया है। और भाई क्यों उकसाए भाई, कंट्रोवर्सी आप करवा रहे हैं, फुटेज आप पा रहे हैं। कौन फुटेज पा रहा है? पवन सिंह पा रहे हैं। अरे पवन सिंह का तो नाम है ना, भोजपुरी में पावर स्टार कहा जाता है। पत्नी को बाहर भेजने वाला कौन? कहां बाहर भेजने वाला? आज 20-25 दिन से वो बाहर क्यों है, ये तो आप बताइएगा ना, क्योंकि तो आपकी बात होती है। आपने उसके कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं सुना? क्या सुना उसमें आपने? मैंने सुना कि वो अब मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ। ठीक है, बातें नहीं होती हैं, और ऐसा पता चला है कि शादी होने वाली है जनवरी में। सोचिए उस पत्नी पे क्या बीतेगी, जो पत्नी 6 महीने से अपने पति के साथ है। जब तक कोर्ट में मामला था उस समय उनके बीच दूरियां थी, राइट। लेकिन जब आप दोबारा से अपनाते हैं, दोबारा से उसके मांग में सिंदूर भरते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने शादी कर ली है, अब हमने अपना लिया है। जब हमने ये बात उठाई थी कि भाई आप तलाक का केस वापस क्यों नहीं ले लेते, उठा लीजिए, क्वेश्चन मार्क क्या था। ठीक है, तो उन्होंने सिंदूर डाला और वो वीडियो वायरल हुई, तो मैं भी समझ गई कि अच्छा सब कुछ ठीक है। उसके बाद हमने एक शब्द भी नहीं कहा। आप उठा के देखिए 3 महीने तक एक कवरेज नहीं होगा पवन सिंह के लिए। एक लेटर दिया जाता है हजरतगंज थाने में, लखनऊ में। उसके बाद आप आती हैं और आप कहती हैं कि मेरे पे कट्टा भिड़ा दिया गया, पवन सिंह और उनके कोई समर्थक का नाम लेती हैं आप उस लेटर में। क्या मतलब आप पे आरोप लगा और आपने बैकफायर कर दिया? यही तो हुआ कि बदला लेने की नीति से, या सच में ऐसा हुआ है? क्या हुआ है? सच में ऐसा हुआ है। क्या हुआ है बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल, मैं यहाँ टेबल पे बैठी हूँ, हाँ, मैं ईमानदार हूँ, हाँ, इसमें 100% हाँ, सच्चाई है। तो आप अपने काम की कसम खा के बोलिए कि जो कहूंगी सच कहूंगी। अपने काम की कसम खाती हूँ। हाँ, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर मैं किसी के लिए झूठ बोलती ना तो शायद आज मैं कहीं और होती। ठीक है, क्या हुआ उस दिन? पैसे पे बिक जाती। हाँ, वो ऐसे ही मीडिया को कहता है कि भाई पैसे पे बिकता है, ठीक है, तो मैं भी गोदी मीडिया कहा जाता है। हम भी सोशल मीडिया में हैं और डिजिटल मीडिया में हैं, तो हमें भी लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या हुआ था? बंद कर लीजिए। क्यों आपने जो FIR जो भी लेटर दिया उसमें क्या हुआ था पूरा मामला? ये 23 तारीख की रात की घटना है। हाँ, एक ऑडियो वीडियो आता है। हाँ, प्रियांशु उसके टीम का सबसे बड़ा अभिन्न अंग है। ठीक है, जो पब्लिक इंटरटेनमेंट चैनल मतलब यूट्यूबर है, ठीक है, और वो पवन सिंह के ही कहने पे सब कुछ करता है। ये आपको कैसे पता? पता है, वो तो कॉल रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा। आपके पास है कॉल रिकॉर्डिंग? सब कुछ है। ठीक है, मैं तो बता रही हूँ ना, कॉल रिकॉर्डिंग खंगाला जाएगा ना, हम तो निवेदन करेंगे ना। हमने जो गुहार लगाई उस पे हमने सारी चीजों को, ठीक है, आगे बताएं। हाँ, तो 23 तारीख की घटना है और 8 साढ़े 8 बजे कोई वीडियो मैं देखती। ठीक है, उस वीडियो में वो प्रियांशु ये कहता हुआ नजर आ रहा है, पवन सिंह की टीम आपसे खासे नाराज है। ठीक है, अब आपको रगड़ दिया जाएगा। और एक वीडियो में ये भी कहता हुआ है, थ्रेटनिंग है ये। वीडियो को आप ऐसे में ये इसको थ्रेटनिंग कहते हैं। उसके बाद ये दूसरी बात ये भी कहता है दूसरे वीडियो में कि ऊपर उठा दिया जाएगा। इनर महिला आई थी तो मैंने उसका, आजकल तो जानते ही हैं आप कि थाना वगैरह केस नहीं लेता है तो डायरेक्ट लोग हमारे पास आ जाते हैं। और आपने कहा कि भाई तो हम तो सिर्फ पवन सिंह मुद्दे, ऐसा नहीं है। मैं उस किन्नर महिला के लिए आवाज बनी। आपको याद भी होगा कि एक सरिता यादव, ठीक है, आप उस किन्नर महिला को लेकर कहाँ जा रही थी? नहीं, उनका काम करा करके, क्योंकि रात हो गया था तो पूछी कि कहाँ जाओगी तुम, तो बोला कि आप हमको स्टेशन छोड़ दीजिए। हमने कौन स्टेशन? तो बोला राजेंद्र नगर। तो हमने कहा कि ठीक है चलो छोड़ देते। हमारे साथ हमारा ड्राइवर था और वो महिला थी, तो मैंने उनको ड्रॉप कर दिया राजेंद्र नगर स्टेशन, जो बहादुरपुर है, जो हमारे घर के रास्ते में आता है। बहादुरपुर में शहर के जैसे ढूलते हैं वहां एक वृक्ष है, ठीक है, ढूलने के क्रम में ही एक वृक्ष है, उसमें 2 लोग न 2 बाइक पर 4 लोग सवार थे, ठीक है, 4 लोग थे। तो मेरा ऐसा कि भाई अब यहाँ जाएंगे तो कल कौन सा न्यूज दिखाएंगे। हाँ, ये आदमी स्क्रॉल करता है, तो मैं स्क्रॉल करता है कौन से खबरें अब है जो वो स्क्रॉल कर रहे थे। अचानक से मेरी नजर गाड़ी रुकी तो मुझे लगा कि अच्छा 2 लोग मेरे पास आए, तो हम लोग कोई नीडी होगा, फुल कवर पैक, जो हेलमेट, मास्क, अच्छा हेलमेट,